अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ेंगे। और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म जो है वो ये ध्यान में रखें कि बुनियादी तौर पे इंटरफेरेंस कोई भी हो, उसका बुनियादी काम जो होता है वो लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करना होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली हम इंटरफेरेंस के मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप अप्लाई करते हैं और उनके नतीजे में कुछ फार्मूले हमें हासिल होते हैं, जिन फार्मूले से हम यूज हुई हुई लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो थिन फिल्म है। थिन फिल्म बेसिकली क्या है? ये लेयर ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी थिकनेस जो है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होती है, तकरीबन लाइट की वेवलेंथ के बराबर होती है। अब आप इसमें सोप बबल ले लें। सोप बबल पानी का बुलबुला जो साबुन के जरिए बनता है। उसमें आपने देखा होगा कि जब लाइट आगे टकराती है तो लाइट टकराने से उसके ऊपर आपको कलर्स नजर आते हैं। तो ये जो कलर्स हैं वो बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न्स हैं जो इनकमिंग लाइट को इंटरफेयर करवाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि हमें ये याद रखना चाहिए कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है उसके दो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली ये कि जो लाइट हम यूज कर रहे हैं वो मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब ये है कि एक कलर की लाइट हो और कोहेरेंट हो, यानी जिसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी सेम। तो अगर ये दो बुनियादी बातें पूरी हो रही हैं और पाथ डिफरेंस बन रहा है दो लाइट वेव्स के दरमियान, उसकी वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस आ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये लाइट्स जो हैं वो आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं। एक तो बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है थिन फिल्म के थ्रू, मैं दोबारा बता दूं थिन फिल्म क्या है, कि इसमें आपके पास दो ट्रांसपेरेंट लेयर्स जो हैं वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर को ट्रैप कर लेती हैं और एक सैंडविच सा बन जाता है जिसे हम थिन फिल्म कहते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक लेयर है, ऊपर एयर मौजूद है, नीचे भी एयर मौजूद है और अंदर भी इसके एयर मौजूद है। तो ये जो है हमारे पास बेसिकली थिन फिल्म है। अब इसमें होता है कि एक इंसिडेंट रे आई, इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हुआ। रिफ्रैक्ट होने की वजह से जो इसकी ओरिजिनल वेवलेंथ थी लैम्डा, वो चेंज होके हल्की सी सप्रेस हो जाएगी और सप्रेस होके ये बन जाएगी लैम्डा एन। ठीक है? यानी सप्रेस वेवलेंथ हो गई। अब ये कितनी सप्रेस होगी डिपेंड्स के जो थिन फिल्म हमने यूज की है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो जनाब ये इसका पार्शियल पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी आने वाली रे का पार्शियल पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा एज रे वन। और पार्शियल पार्ट जो है वो नीचे रिफ्रैक्ट होके दोबारा रिफ्लेक्ट होगा और एज रे टू जब ये रिफ्रैक्ट होगा ये रे वन के साथ इंटरफेयर कर जाएगा और इसके इंटरफेरेंस के नतीजे में हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्योंकि जो लाइट आ रही है ये क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ बनाती हुई आएगी, इससे पहले कि दोबारा क्रेस्ट बने ये मीडियम चेंज हो गया, नतीजे में दोबारा यहाँ ट्रफ बन जाएगा। मीडियम के चेंज होने से लाइट सप्रेस हुई, सप्रेस होने की वजह से जहाँ क्रेस्ट बनना था वहां ट्रफ बन गया दोबारा। नतीजे में क्या होगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी थी वहां डिस्ट्रक्टिव, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी थी वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना? तो मैं दोबारा ये बात बता रहा हूँ, ये बात याद रखने वाली है कि लाइट अभी देखें एयर में है, क्रैश बना ट्रफ, क्रैश ट्रफ। अब क्या बनना चाहिए था? क्रैश के बाद ट्रफ बनना चाहिए था, लेकिन अचानक ये मीडियम एयर था
एयर से अचानक मीडियम चेंज हुआ तो बजाय इसके कि ट्रफ बने दोबारा यहाँ क्रेस्ट बन जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा? कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये भी आगे आपको पता चल जाएगा। बहरहाल, तो यहाँ हमने आपको बता दी कंडीशनल इंटरफेरेंस इन वर्ड इन केस ऑफ थिन फिल्म उलट जाती है थिन फिल्म में। वजह मैंने बताई, फेज रिवर्सल, 180 डिग्री फेज रिवर्सल हो जाता है। और व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है। तो पाथ डिफरेंस, अच्छा अब पाथ डिफरेंस याद रखिएगा। यहाँ जरा देखें कि जो ये थिकनेस ऑफ फिल्म है वो यहाँ से यहाँ तक है एंड इट इज इक्वल टू पी। तो आप देखें तो रे 2 जो है वो ज्यादा फासला तय कर रही है रे 1 के मुकाबले में। ये टी डिस्टेंस अंदर आ रही है और टी डिस्टेंस ऊपर जा रही है। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? इट इज टी प्लस टी। ये वो इजाफी डिस्टेंस है जो कवर हो रहा है, जो बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी के। सो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2टी। थिन फिल्म में पार्ट डिफरेंस 2टी के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है, ओरिजिनल वेवलेंथ को आप सप्रेस वेवलेंथ से डिवाइड करते हैं। ओरिजिनल यानी जो लाइट की ओरिजिनल वेवलेंथ थी उसको डिवाइड करते हैं सप्रेस्ड यानी जो मीडियम के अंदर चेंज हुई है वेवलेंथ उससे, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाए। ठीक है ना? सो सप्रेस वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा अपॉन एन। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू अब हम आगे यूज करेंगे। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया है? ट्वाइस ऑफ पी, जो कि रे 2 ने कवर किया है। अब बात करेंगे हम कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस की। याद रहे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस हुआ करता था, कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस हुआ करता था एम लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस हुआ करता था एम प्लस हाफ लैम्डा। लेकिन अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो मीडियम चेंज होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस इन थिन फिल्म, कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस एम प्लस हाफ लैम्डा होगा, जो कि बुनियादी तौर पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्ट्रक्टिव के लिए यूज होता था, लेकिन अब यहाँ कंस्ट्रक्टिव के लिए यूज होगा। लेकिन एक बात अब यहाँ आप देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ मैंने वेवलेंथ लैम्डा नहीं लैम्डा एन ले लिया। लैम्डा एन का मतलब ये है कि वो वेवलेंथ जो मीडियम में चेंज हो गई, और लैम्डा एन बराबर है लैम्डा अपॉन एन के, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देंगे। इट बिकम्स पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा अपॉन एन। मैंने लैम्डा एन की जगह वैल्यू प्लेस कर दी, इक्वेशन 1 है। इसको हम कंपेयर करेंगे थिन फिल्म के पार्ट डिफरेंस के साथ, तो हमारे पास 2t जो कि पार्ट डिफरेंस था थिन फिल्म का, कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस के बराबर आ गया एन प्लस हाफ लैम्डा अपॉन एन के। एन यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपके पास 2nt इक्वल्स टू एम प्लस हाफ लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और अगर एयर है दरमियान में मीडियम के तौर पे, देन इट इज एन इक्वल्स टू 1, 2t इक्वल्स टू एन प्लस हाफ लैम्डा हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई। डिस्ट्रक्टिव के लिए सिर्फ कंडीशन उलट देंगे, एम लैम्डा एन हो जाएगा, जो कि पहले कंस्ट्रक्टिव के लिए होता था, वजह मैं बता चुका हूँ। यहाँ भी वही लैम्डा अपॉन एन प्लेस कर देंगे, तो एम लैम्डा अपॉन एन हो जाएगा। इक्वेशन 3 कंपेयर कर लें इसको 2t के साथ, एन यहाँ वही डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एयर है तो एन की जगह 1 प्लेस कर देंगे, लैम्डा हो जाएगा। ये जनाब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई हमारे पास थिन फिल्म में। और याद रहे कि ये तमाम कंडीशन, दोनों कंडीशन उलट गई हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला हमारे पास चेंज होके हमें मिले। तो ये कंस्ट्रक्टेड और डिस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस है
थिन फिल्म में इसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।